हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1। प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने दो सवाल कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, ये नया जो कोर्स है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का, जो कि वैलिड है कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, सखर बोर्ड, इन्हीं बोर्ड्स के लिए। तो चलें शुरू करते हैं हम। अच्छा जी, ये सवाल हमें करना है। सबसे पहले हम सवाल नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल है इसका, 2 माइनस आयोटा होल पावर 4। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, इसका सॉल्यूशन करना है हमें। सही है। अच्छा, अब इसके ऊपर पावर है 4। ठीक है, अभी इसको हमें खोलना पड़ेगा, इसको पूरी टर्म को, इसकी पावर खोलने के लिए, तभी ये सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, अच्छा इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये टर्म है, ये 4 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। सही है। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन भी हो गया आपको, और इसमें ये होगा कि आपको गलती करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 माइनस आयोटा, ठीक है, होल स्क्वायर। सही है, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम मैंने क्या करा कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब इसको मैंने मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 2 को, तो वापस वही टर्म बन जाएगी जैसे कि हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो ये हमारे वापस वही टर्म आ गई। तो मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, तो बात एक ही है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये कौन सी फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म। सही है, आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? ठीक है, नहीं पता तो हम लिख देते, नोट डाउन कर देते हम। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये आप याद कर लें, अगर आपको याद नहीं है तो ये आपके काफ़ी काम आएगा। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस ये जो माइनस है ये चेंज हो जाता है प्लस में, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म हो तो। ठीक है, अब हम इसको खोल लेते हैं, 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को हम फॉर्मूला के अंदर खोल लेते हैं। ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है, 2 का मतलब स्क्वायर, a ये है, b ये है। ठीक है, ये टर्म a की है, ये टर्म b की है। सही है। अच्छा, 2 स्क्वायर माइनस 2ab है। ठीक है, 2a और b आयोटा है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर क्या है, आयोटा होल स्क्वायर। सही है, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, स्क्वायर लगा लिया। सही है, तो अब 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो गया। सही है, और 4 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा। सही है, इन दोनों तीनों का मल्टीप्लिकेशन करें, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस, अच्छा आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा,
आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो गया तो ये -1 आ गया। सही है, ये होल स्क्वायर। सही है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सही है, अब आयोटा की कोई टर्म तो है नहीं, ठीक है, जिसमें हम उसको प्लस माइनस करें, तो ये टर्म तो वैसी रहेगी। देखें कांस्टेंट टर्म्स हैं दो, उनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। ये 4 प्लस का है, ये 1 माइनस का है। ठीक है, प्लस माइनस होते हैं माइनस। ठीक है, तो 4 में से 1 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बच गया। ठीक है, साइन वो लिखेंगे जो हम बड़े टर्म के साथ है। बड़ी टर्म कौन सी है, 4 है बड़ी टर्म, तो वैल्यू जिसकी जो ज़्यादा वैल्यू का है टर्म, उसकी हम साइन देखते हैं। तो इसके साथ प्लस साइन है। ठीक है, तो हमने प्लस साइन में रहने दिया, -4 आयोटा। सही है, होल स्क्वायर, सॉरी, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज में खोल देंगे। सही है, इसको हम रब कर देते हैं। होपफुली आपको फॉर्मूलाज याद हो रहे होंगे आहिस्ते आहिस्ते। कुछ फॉर्मूलाज आपको काफ़ी काम आते हैं, तो आप उनको याद कर लें तो बेहतर है, क्योंकि वो प्री एंट्री टेस्ट वगैरह में आपको काफ़ी जैसे म्यूट का टेस्ट होता है, क्विज का टेस्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। जैसे एनएडी होता है, वहाँ पे तो कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आपको फॉर्मूला याद करना बेहतर है। ठीक है, अब इसको हम खोल लेते हैं। सही है, अब यहाँ पे हम ऊपर आ गए, इसको उतार लेते हैं सेम, 3 - 4 आयोटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। सही है, अच्छा, अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2, a कितना है 3 है, ये आ जाएगा 4 आयोटा। सही है, प्लस b स्क्वायर, b कितना है हमारा 4 आयोटा होल स्क्वायर। सही है, ये हमारी टर्म है। सही है, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। ठीक है, इसको मतलब 3 × 3 करेंगे तो हम क्या आएगा, 9 आएगा। सही है, माइनस, अच्छा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 24 आयोटा। सही है, प्लस, अच्छा आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। सही है, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। सही है, तो 16 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो वो हो जाएगा -16। ठीक है, तो यहाँ पे -16। सही है, ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 आयोटा -16 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो आप वैसे कर लेंगे। ठीक है, अभी -16 है और प्लस का 9 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा। सही है, और साइन किसका होगा, बिल्कुल बड़े टर्म का साइन होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, 9 में से 16 गए, कितने बचे हमारे पास, बच जाएंगे, कितने बचेंगे जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो। कितने होंगे बेटा, कमेंट में लिखो, जल्दी लिखो। सही है, वो हमारे पास बचेंगे 7। सही है, वो किसका होगा, माइनस का, क्योंकि बड़े टर्म के साथ माइनस है। -24 आयोटा, ये इसकी आंसर आ गया हमारे पास। सही है, ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास बड़े टर्म का, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे जाके जैसे आपको क्यूब है, आपको फॉर्मूला नहीं आता, तो आप उससे कर सकते हो। हालांकि पावर 4 का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, a - b होल पावर 4 का फॉर्मूला होता है, लेकिन
वो काफ़ी लेंथी फॉर्मूला हो जाता है, उसको आप याद ना रखें, ये आप सिंपल ट्रिक से उसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हम इसको साफ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा -1 माइनस आयोटा √3 होल स्क्वायर। सही है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। वही हमें फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा? सही है, पहले तो हमें क्या करना है, ये कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन हम देखेंगे पहली टर्म के साथ भी माइनस है, दूसरी टर्म के साथ भी माइनस है, तो मतलब दोनों टर्म्स के साथ माइनस है। तो एक हमें बेनिफिट ये होगा कि हम पहले क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। सही है, माइनस हमने कॉमन ले लिया। सही है, अच्छा ये 1 प्लस ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये माइनस का था ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का था ये भी प्लस हो जाएगा। सही है, ऑलमोस्ट ये होता है, अगर आप कहीं से कॉमन लेना, किसी भी अलजेब्रिक टर्म में आप कॉमन ले लिया आपने अलजेब्रिक टर्म में, तो जो भी माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। सिंपल ये है। ठीक है, तो ये दोनों माइनस के थे, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, आयोटा √3 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमने टर्म माइनस ली तो है कॉमन। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। सही है, ये हमने लिए अंदर की टर्म में से। सही है, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आएगा। सही है, ये भी माइनस के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अच्छा -1 का अगर हम होल स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 वो आ जाता है, ये 1 है। सही है, तो वो आ जाता है 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 × 1 1 हो जाता है, तो ये माइनस इधर कोई भी टर्म नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 1, तो हम इसको माइनस को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा 1 प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर। सही है, सिंपल। अब हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, अच्छा आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ रवा हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स यही है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सवाल समझ लेंगे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो स्पीड हो मैथमेटिक्स में, ठीक है, जब भी कोई भी सवाल आए, अब जैसे कि ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो शायद 10 मिनट की हो जाए, 20 मिनट की हो जाए, क्योंकि इसमें मैं शायद 3 या 4 सवाल ही सॉल्व कराऊंगा। इसमें 8 सवाल हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इसके तकरीबन सारे सवाल कर लेंगे। लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, अगर ये मैं खुद सॉल्व करता, ठीक है, और मैं कुछ ही टेस्ट में बैठा होता, तो मुझे हार्डली इसको सारे सवाल करने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है, क्योंकि मैं फ़ौरन करता। अभी मैं समझा रहा हूँ तो मैं आपको स्लो समझा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की बहुत बेसिक ख़राब होती है, तो वो फिर उनके ऊपर से गुजर जाती है, उनके ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए ना। हर कोई मेहनत करना चाहता है और कोई पढ़ना चाह रहा है, क्योंकि देखो एक वालिदैन स्कूल में भेज देते हैं, कोई बच्चा पढ़ता नहीं पढ़ता। अब यूट्यूब है, यूट्यूब पे कोई बंदा वीडियो लगा रहा है, उसके बाद दूसरा कंटेंट भी तो है ना देखने को, लेकिन वो खासकर ये वीडियो देख रहा है, एजुकेशनल वीडियोस देख रहा है, तो उसका हक है कि उसको सही तरह प्रॉपर समझाया जाए। वो खुद कोशिश कर रहा है, तो हम भी उसकी मदद करें। ठीक है, तो अब ये a² हो गया, सही है, +2 a1 है हमारे पास, और जो हमारा b है वो है आयोटा √3। ठीक है, और प्लस और b² वो हो गया आयोटा √3 होल स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल आ कर दिया मैंने तो आपसे। 1 का स्क्वायर होता है सर 1। वाह, अच्छा प्लस ये हो जाएगा 2 √3 आयोटा
सही है। आयोटा में फर्स्ट में लिखूँ या एंड में लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना तो आप a इंटू बी लिखें, सही है, या b इंटू ए लिखें, सही है, या एक और चीज़ होती है, चलें वो छोड़ देते हैं हम, ठीक है। जैसे मेरे को मकसद ये है कि आप जब भी मल्टीप्लिकेशन में लिखें ना तो उसमें आगे पीछे टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन अलजेब्रा में ये होता है कि हम बेहतर ये समझा जाता है कि आप ना मतलब पहले जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें ही चलें, ठीक है। जैसे कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। इसकी क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक्स जैसे कि अल्फ़ाबेट्स में एक्स पहले आता है, ठीक है, वाई बाद में आता है, ठीक है। अगर हम इसको वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, दोनों बराबर है। मैथमेटिक्स में यही अच्छी बात है कि हर चीज़ बराबर होती है, ठीक है। हर चीज़ भी बराबर नहीं होती बेटा। अच्छा प्लस, अच्छा इसका हम ले लेंगे, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। अच्छा आपको पता है कि भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? सॉरी, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, सही है, सही है। और √3 इंटू √3, सही है। ये क्या हो जाएगा? इसका जब आप कैलकुलेटर में भी निकालेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उसका ये सीन है कि जब भी अंडर रूट पे स्क्वायर आ जाता है, जैसे कि √3 है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, जो अंदर वैल्यू होती है सिर्फ वो बाहर आ जाती है। जैसे ये 3 आ गया बाहर, सही है। इसका मकसद ये है कि जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है पावर 1/2, सही है, मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2, ठीक है। अब आपको पता है जब भी बेस सेम होती है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। हमने लास्ट लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी बात करी थी कि जब भी बेस सेम होती है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अब आप पावर ऐड करने से निकले, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 + 1 वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो इसका जो हमें आंसर मिला एंड में, इसकी पावर कितनी हो गई? हमने जब एलसीएम ले लिया पावर ऐड कर ली, बेस सेम हो गई, ठीक है। और ये जो हमने ये एलसीएम वगैरह लिया ये इसके ऊपर हो गया तो पावर 1 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम होता है उसके पीछे कि जब भी अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो क्यों अंदर की टर्म बाहर निकल के आ जाती है। तो अब आपको हमेशा याद रखना, आपको हमेशा ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये नहीं करिएगा, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखेंगे जैसे कि √36 है, 36 नहीं लिए हैं, 35 ले लेते हैं, सही है। अब उसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो आप क्या करेंगे, सिंपल बस 35 लिख देंगे, सिंपल, जल्दी करेंगे क्योंकि हमें ये स्पीड अप करना है अपनी स्पीड को ना, ताकि हम जल्दी से जल्दी सवाल कर सकें, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास आ गया √15 आ गया और उसके ऊपर होल स्क्वायर आया तो क्या है, सिर्फ अंदर की टर्म हम लिख देंगे, ये हमें चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा अब हम लिख लेते हैं आगे का। अच्छा आयोटा स्क्वायर -1 हो गया और ये 3 बच गया, सही है। तो क्या हुआ, ये -1 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, -3, सही है। और ये हम बंद कर देंगे, सही है। अच्छा इसको हम साफ़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हमें जगह चाहिए, जगह बहुत ज़रूरी होती है बेटा, हाँ हर चीज़ में जगह चाहिए होती है। अच्छा अभी हम इतना ही कर लेते हैं, ये हम साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू क्या बनी हमारी जो एंड में 1
प्लस 2√3 आयोटा। सही है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, -3। सही है, ये आ गया। अच्छा, -3 और +1 क्या होगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 3 है, प्लस माइनस माइनस होगा। जो भी आपको, जो मैंने आपको समझाया था कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस। ठीक है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, वो भी प्लस होता है। सही है, तो आपको ये देखना है कि जब आप ये पढ़ेंगे आपको हमेशा जहन में आ जाएगी ये बात, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब प्लस इंटू माइनस बोलेंगे आप, भाई प्लस माइनस, जैसे मैं तो अक्सर ऐसे करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलता, मैं ऐसे बोलता हूँ प्लस माइनस माइनस। तो ये मेरे जहन में आया था कि अब मेरे को माइनस परफॉर्म करना है इनमें। ठीक है, इन वैल्यूज़ में माइनस परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे कि ये माइनस माइनस, तो मेरे को जहन में आया था इन टर्म्स में मेरे को प्लस परफॉर्म करना है। ये जो आंसर आ रहा है ये परफॉर्म करना है, प्लस प्लस तो प्लस ही परफॉर्म करना है उसके बीच में, जो थ्योरम है उसके बीच में। ठीक है, तो ये मेरे को अब पता चल गया कि भाई इसमें माइनस परफॉर्म करना है। तो 1 - 3 कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2। अब मैं फिर देखता हूँ कि ना वैल्यू जो मैंने लिख दी है, जैसे 2 है, उसके साथ साइन कौन सा आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, और तो कोई साइन आया नहीं सकता। तो मैं देखूंगा कि दोनों जो टर्म्स मैंने आंसर निकाला है उनमें बड़ी टर्म्स कौन सी है, वैल्यू में कौन सी बड़ी टर्म है। ठीक है, एक 1 है, एक 3 है, 3 बड़ी टर्म है ऑब्वियसली, तो मैं देखूँगा उसके साथ कौन सा साइन है, उसके साथ माइनस साइन है, तो फिर मैं बड़ी टर्म वाला माइनस जो साइन होता है वो लगाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा। ठीक है, प्लस 2√3 आयोटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सही है, ये आपका ये आंसर हो गया। सही है, इसमें से ये भी कर सकते हैं कि आप 2 कॉमन ले लें। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन उसका वो मकसद नहीं हुआ हमारा, तो ये आंसर करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब हम मिटा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो ये आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ऐसा ना करें, लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आपके पैसे थोड़ी लगेंगे, लेकिन ये होगा कि हमारे वीडियोस को, हमारे वीडियो को सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू अगर आप लाइक कर रहे हैं। तो नहीं लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, अच्छा ये थर्ड टर्म आ गई हमारी, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। सही है, -1 प्लस आयोटा √3 होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब मैंने आपको सेम क्वेश्चन समझा दिया था। इसमें ये था कि माइनस है, इसमें है कि प्लस है। सही है, अब आपको जो बनता है ना आपका, वो ये बनता है कि आप वीडियो पॉज करें और ख़ुद करें ये सवाल। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। होगा शायद आपको मुश्किल हो तो रिवाइंड करके पीछे वाले क्वेश्चन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन मत देखना आप। ठीक है, ये आपको खुद करना है अब आप। ठीक है, ये आप तैयार कर लें, अभी आपको खुद करना है। ये मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपसे ना हो खैर हो गई। इंसान से कुछ काफ़ी दफ़ा नहीं भी होते, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। वही सिंपल जो a² प्लस, अच्छा माइनस वाला फॉर्मूला लिखना है हमें, a², वैसे माइनस और प्लस दोनों आपको याद होने चाहिए। a² - b², ये होता है a², ओ सॉरी ये मैंने बिल्कुल ही गलत लिख दिया, हो जाता है, इंसान है हर कोई। a - b होल स्क्वायर, ये हमें लिखना है a² सॉरी -2ab प्लस b²। सही है, ये आपको याद रख लेना हमेशा। अच्छा ये आप अगर इधर भी लिखना चाहे ना आप, ये कि जब आप पेपर में लिख रहे हो सवाल, तो साइड में अगर आप कर रहे हैं, जैसे ये मैं अब साइड में लिख रहा हूँ, तो आपको क्या है ऐसे लाइंस में ना वो जगह छोड़ देनी है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने ये फॉर्मूला परफॉर्म करा है इस जगह।
ठीक है, आपने कोई ऐसे ही नहीं मार दिया, साइड में कुछ भी लिख दिया तो उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। आप जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और फिर उससे नीचे से स्टार्ट करिएगा ताकि उसको एग्जामिनर को पता चले कि भाई इसने ये फॉर्मूला यूज़ करा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप ये भी लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूशन इन दिस फार्मूला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे आपकी इंग्लिश है वैसे आप लिख देंगे, ठीक है। आप वो भी लिख सकते हैं, पुट लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो है कि वो आपको पेंडू समझेगा कि भैया पुट लिख रहा है यार ये, ठीक है, इसकी तो इंग्लिश इम्प्रूव नहीं है, ठीक है। इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए आपको, इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है, इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे तो बेहतर है आपके लिए। तो हम सॉल्यूशन की तरफ थे, मैं बातें बहुत करता हूँ असल में। अच्छा, तो माइनस हमने क्या करा यहाँ पर, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, वही इसको टर्म बनाने के लिए, वरना हम इसको चेंज भी कर सकते थे। चलो मैं तुम्हें चेंज करके दिखाता हूँ, सही है। मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ आयोटा √3, सही है, -1, सही है, होल स्क्वायर। अब ये क्या कर रहा है, मैंने सिर्फ अंदर वाले टर्म्स चेंज करी हैं, उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसका प्लस साइन है, ये प्लस का है, प्लस का ही साइन है, ये माइनस का, ये माइनस का साइन है, होल स्क्वायर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इंटरचेंज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देख लेंगे हम, देखो बिल्कुल सही आंसर आएगा इंशाल्लाह हमारा। अच्छा, a² आयोटा √3 होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, -2 a कितना है, आयोटा √3, और b कितना है 1, प्लस b² कितना है 1 का स्क्वायर, सही है, ओके। अच्छा, तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ये आयोटा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये अंडर रूट पे स्क्वायर है तो ये ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, ये हो जाएगा -2 1 2 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सेम टर्म आ जाएगी, तो 2√3 आयोटा, वो जैसे मैं बताया था आयोटा आगे लिखे पीछे लिखे कोई मसला नहीं है, मैं शुरू में भी लगा सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है उससे हमारी टर्म को नहीं, लेकिन ये है कि इससे एक अच्छे टर्म लगती है कि भाई शुरू में कांस्टेंट है फिर आयोटा है, तो इससे बेहतर लगता है, साफ़ सुथरा लगता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर जल्दी बता दें यार, 1 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा -3 -2√3 आयोटा +1, सही है। अब आयोटा की कोई टर्म तो है नहीं हमारे पास, तो प्लस माइनस हम कर नहीं सकते। अब देखें -3 है और ये 1 है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, माइनस प्लस, जल्दी बताएं, माइनस, सही है, तो माइनस परफॉर्म होगा इन दोनों के बीच में, सही है। तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। और टर्म कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, इसका साइन भी आ गया, ये -2√3 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है बेटा, ऐसे आप ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपका मकसद इंजीनियरिंग में लेने का है तो इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, उसका नाम होता है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है। आपको अगर बेसिक नहीं पता होगी तो कैलकुलस आपसे पास नहीं होगा, सही है। तो आपको बेसिक आपकी बनानी है। ये प्री इंजीनियरिंग कोर्स इसीलिए होता है, बच्चों को पता नहीं होता भाई हम क्यों कर रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। ये भाई मैथमेटिक्स, ये फॉर्मूलाज हैं भाई, कहाँ यूज़ होंगे, भाई यूज़ होते हैं, ये सब कुछ यूज़ होते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं, अभी हमें मैट्रिक्स आएगा हमारे पास आगे, जिसमें ना ऐसे बने हुए होते हैं, ये टर्म्स बनी होती है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, सही है। तो मुझे नहीं समझ में आता था जब मैं ये करता था कि भाई इसका क्या मकसद है, लेकिन अच्छा लगता था क्योंकि वो समझ में आती थी चीज़, भाई इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है। मुझे मिले एक टीचर अपने यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बताया कि ना ये किस तरीके से यूज़ होता है। हम जब पेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, पेंट आपने पीसी चलाया होगा तो आपको पता होगा कि जब हम गेम से बोर हो जाते थे तो हम पेंट खोल लेते थे, ठीक है, और फिर उसमें हम बॉक्सेस बनाते थे,
ठीक है, सर्कल्स बनाते थे, ठीक है। तो सर ने बताया कि इस बॉक्स के पीछे जब हम इसको छोटा बड़ा कर रहे होते हैं, ठीक है, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो ये मैट्रिक्स काम कर रहा होता है पीछे। मैं इतना हैरान हो गया कि भाई अच्छा ये मैट्रिक्स काम कर रहा होता है, तो कंप्यूटर साइंस में आ गया, मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड में आ गया। तो इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स यूज़ होता है। तो आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अपनी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रखें, और मैथमेटिक्स काफ़ी काम आती है, सही है। तो ये अब मंजन तो बहुत बेच लिया मैंने। अब मैं चौथे सवाल पे आ जाता हूँ, देर ना करते हुए, ठीक है। तुम बोलो यार अभी भी देर करेगा, इतना टाइम ले लिया यार, ठीक है। अच्छा, ये 1 + i होल क्यूब है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्यूब का फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है यार, कौन याद रखेगा क्यूब का फॉर्मूला। सही है, स्क्वायर का याद कर लिया हमने, बड़ी बात है। अभी तो हमें मैथमेटिक्स हमने कहीं यूज़ ही नहीं करी है, हम क्यों इतना इतना झंझट पालें, ठीक है। अभी सर बोल रहे हैं इंजीनियरिंग में होगा, और फिर देखेंगे तो कैलकुलस आएगा, फिर देखेंगे कब इतना फॉर्मूला क्यों याद रखूँ यार मैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ब्रेक कर देंगे। 1 + i, अगर मैं इसको स्क्वायर में रखता हूँ, ठीक है, और सेम टर्म लिख देता हूँ, सही है, तो जब बेस सेम हो जाएगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये 2 है, इधर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये वापस इसी टर्म में आ जाएगा, सही है। ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल हैं आपस में, सही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, सही है। अच्छा, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये बोल रहा है कि 1 + i को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो उसी रकम से। 1 + i, 1 + i, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि इन दोनों पहले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, सही है, और फिर इसको, फिर जो उसका आंसर आए फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है, हम भी वही करने जा रहे हैं, ठीक है। बस ये स्क्वायर के फॉर्मूला से हमें थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा प्रोसेस कम हो जाता है और उसकी गलती होने की चांसेस कम है, सही है। अच्छा, 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, सही है, और a+b² वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। अच्छा, a² + 2, a कितना है 1 है, b कितना आयोटा है, सही है, प्लस b i², सही है, और ये टर्म है, ठीक है, और ये दूसरी टर्म आ गई 1 + i, सही है, ये दूसरी टर्म आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का आयोटा हो गया, ठीक है, प्लस i² किसके बराबर होता है, -1 के, सबको पता है यार, अब तो याद होना चाहिए आपको, सही है, 1 + i, ठीक है। अभी भी कोई सोच रहा होता है ना, तो यार मैं तो बोलता हूँ उसको क्या करें, फिर उसका कुछ कर नहीं सकते, क्या समझा ही सकते हैं, ±(-1), ठीक है, 1 + i, सही है। अब क्या हो गया, अब हम देखेंगे भाई आयोटा वाली कोई टर्म तो है नहीं, तो हम प्लस माइनस उसके साथ कर ही नहीं सकते। सपोज अगर इसके साथ 2 कुछ और आ जाता, आयोटा ये 1 ये आ जाता, 6 आयोटा आ जाता, तो हम प्लस माइनस आयोटा वाला को कर लेते, है ही नहीं तो हम कुछ करेंगे नहीं, इसको छेड़ेंगे नहीं, हम देखेंगे 1 और 1। अब एक चीज़ है भाई, देखो ये प्लस का 1, ये है माइनस का 1, यहाँ देखो हो जाएगा मैजिक, ये दोनों क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सही है। 2 आयोटा सेम टर्म हो, प्लस एक प्लस की हो एक माइनस की हो, कैंसिल कर दो, सोचो नहीं ज़्यादा, दिमाग ज़्यादा पकाएगा, 1 + i, सही है। इसके साथ अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं, हम देखेंगे 2 आयोटा 1 + i, ठीक है। ये पहले 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा, सही है, फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, सही है। तो हम मल्टीप्लाई परफॉर्म कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आयोटा को तो 2 आयोटा आ गया, सही है। यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 होता है, ठीक है। 2 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा
मल्टीप्लाई बाय आयोटा है, सही है। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, बेस सेम हो गई तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, स्क्वायर आ गया। तो ये किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर वो होता है -1 के बराबर में। तो ये हो जाएगा -2, सही है। अब -2 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, +2 आयोटा, सही है। इसको मैंने क्या करा, चेंज कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया था, सही है, -2 मतलब, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया शुरू में, क्योंकि मेरे को कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनानी है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी होता है, ठीक है। शुरू वाली रियल पार्ट होता है और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट जो आगे वाला होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट होता है। तो मैंने वैसे ही लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाने के लिए, ताकि आपका आंसर अच्छा खूबसूरत लगे, ठीक है। और ये तरीका भी यही है कि आप ना इसको इस तरीके से लिखें, ठीक है। वरना अगर आप 2 आयोटा -2 लिखेंगे तो उसमें कोई जवाब नहीं बनता एग्जामिनर का, उसके आपके मार्क्स काटे, क्योंकि वो भी टर्म सही है। अलजबरा में यही होता है, अगर आप कोई आगे पीछे कर लें, उसको चेंज कर लें। इनफैक्ट अगर आप आगे चलेंगे तो हम कुछ ऐसा भी करेंगे कि जैसे कि हम एक टर्म है x प्लस x² प्लस x+9, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसमें कि ना, मैं इसमें भाई मैं -y भी कर दूंगा और +y भी कर दूंगा अपनी तरफ से कुछ भी लिख दूं, लेकिन वो एक उसकी टर्म होनी चाहिए प्लस की, एक होनी चाहिए माइनस की। तो सही है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आप अपना नाम भी लिख लो प्लस माइनस में, क्योंकि इक्वेशन में कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस वाले खुद ही टर्म कट जाएगी, आखिर में वही वापस आ जाएगी जो आपकी ओरिजिनल टर्म थी, सही है। तो ऐसे कर सकते हैं आप, सही है। अच्छा, तो अब हमारे सवाल हो गए हैं सारे, 4 सवाल हो गए हैं हमारे, और वीडियो हमारी लेंदी हो गई है। ऐसा करें अब ना आप दिल पे हाथ रख के ना लाइक कर दें, ठीक है। और लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अपने फेसबुक को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाएं, मीम्स नहीं शेयर करें, थोड़ी ये एजुकेशनल वीडियोस भी शेयर करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो 4 सवाल हैं वो करेंगे। बाकी ये हमारा कोर्स चलता रहेगा, इसमें हम इंशाल्लाह अच्छे मज़े से हम ना अच्छे से कोर्स कर लेंगे, ये टाइम पर हम अपना, ठीक है। और ये कि फिर आपको प्रिपरेशन भी हो जाएगी एंट्री टेस्ट के हवाले से, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी, तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि फिर आखिर में बच्चे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। फिर प्रेशर से क्या होता है, डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन ये है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अब मंजन बहुत ज़्यादा हो गया, अब लाइक कर दो फ़ौरन से, ठीक है, लाइक कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।